यूपी की सियासत में इन दिनों सबसे ज़्यादा जो 3-4 जो शब्द दौड़ रहे हैं वो है करणी सेना, राणा सांगा और रामजी लाल सुमन। इसी के इर्द गिर्द पूरा यूपी में माहौल बना हुआ है। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये हरी पर्वत का इलाका है। रामजी लाल सुमन का आवास ठीक मेरे दाईं तरफ है और आगरा में यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर करणी सेना क्षत्रिय करणी जो सेना है वो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 मार्च को सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उसके बाद से जो तमाम जो क्षत्रिय लोग हैं उनमें नाराज़गी चल रही थी और उसका नतीजा ये था कि 26 मार्च को रामजी लाल सुमन के आवास पर हमला हो जाता है। बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचती है, गाड़ी और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आवास पर पहुंचते हैं उनके और जो वहाँ मौजूद जो लोग हैं उन पर हमला होता है, कुर्सियाँ तोड़ी जाती हैं। इसमें कई लोग घायल होते हैं, पुलिस के जवान भी हैं वो घायल होते हैं। लेकिन इस पूरी रस्साकसी के बाद अब चूँकि क्षत्रिय करणी सेना आज राणा सांगा जी का जन्म जयंती मना रही है, रक्त स्वाभिमान सम्मेलन उसे नाम दिया गया है। जो चूक पुलिस से 26 मार्च को हुई थी अब वो नहीं दोहराई जाएगी। उससे सबक लेकर अब जो रामजी लाल सुमन के आवास को 3 लेयर सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट किया गया है। यानी कि सबसे पहले जो पुलिस का काम होगा वो ये होगा कि जो सम्मेलन में हिस्सा लेने लोग आए हैं उनको शहर में ना प्रवेश करने दिया जाए। अगर वो किसी कारण कर भी जाते हैं तो उनको 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन से गुजरना होगा। 2 किलोमीटर के दायरे यानी कि रामजी लाल सुमन के आवास से 2 किलोमीटर के दायरे पर पुलिस सबसे मजबूत पहरा बनाकर रहेगी। वहाँ से फिर 200 मीटर के दायरे पर वहाँ और सबसे ज़्यादा जो रेड जोन बनाया गया है जिसे आइसोलेट किया गया है उस रामजी लाल सुमन के आवास का 100 मीटर का दायरा है, जहाँ पर ये जो क्रेन है इस तरह की क्रेन और सीमेंटेड जो बैरिकेडिंग है उससे रोका गया है। एमजी रोड यानी कि सूर सदन से सेंट जॉन्स चौराहे तक का जो मार्ग है उसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। ये वही रोड है जिस पर मैं खड़ा हूँ। किसी भी वाहन को यहाँ पर, यहाँ तक कि दुपहिया वाहन को भी आने की अनुमति नहीं दी गई है। और लगभग 1 बजे के बाद 1 बजे से क्षत्रिय करणी सेना का जो सम्मेलन है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। केंद्र राणा इसमें शिरकत करेंगे, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शिरकत करेंगे और उसके साथ ही तमाम जो हिंदू संगठन है या क्षत्रिय समाज से जो संबंध रखने वाले संगठन है वो इसमें मजबूती से अपनी भागीदारी दे रहे हैं। राजवीर सिंह राजू भैया और तमाम जो नेता हैं उन्होंने भी ऐलान किया है और समर्थन देने का वादा किया है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि रामजी लाल सुमन अपने आवास पर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ बैठे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उनका जो बयान था वो राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि सियासी जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, ये वक्त बताएगा। क्या रामजी लाल सुमन माफ़ी मांगेंगे और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर इस पर क्षत्रिय करणी सेना का क्या एक्शन रहने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा।